बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है और आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। आज की इस वीलॉग के अंदर हम तीन अहम चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो नंबर राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से ख़बर देंगे आपको। दूसरा, आज बैंकिंग कोड के ज़रिए एक्सचेंज रेट में रद्दबदल के तहत वफाकी हुकूमत ने आज फिर इमरान खान साहब और उन समेत 11 मुख्तलिफ अफराद पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और तीसरा अहम टॉपिक जो है वो बदलती सूरत हाल में एक टेल के अंदर जो ट्विस्ट आ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर और जो नई आने वाली जो डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते में, उनके हवाले से आज आपसे डिस्कशन करेंगे। देखें, राना सनाउल्लाह साहब जो गिजड़ भपकियाँ देते थे कि इस्लामाबाद में आएँ और इमरान खान साहब का इलाज किया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक शरबत दिया जाएगा, सिरप दिया जाएगा और उनका बेहतरीन इलाज किया जाएगा। अब राना सनाउल्लाह साहब पिछले 3 दिन से जो है वो रूपोश हैं और वो मंजर आम से गायब हैं। ना तो उनकी कोई ऐसी गिदड़ भपकी सुनने को मिली और ना ही उन्होंने कोई ऐसी जो है वो वारदात डालने की कोशिश की जिससे वो लोगों को थ्रेट करने की कोशिश करते हैं। उनका जो वतीरा है आपको पता है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने जो है आज वो सीनियर सिविल जज गुलाम अकबर साहब की अदालत में जो है वो अपने वारंट गिरफ्तारी की जो मनसूखी है उसके हवाले से एक दरख्वास्त दायर की है। तो ख़वातीन हज़रत, राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी टीम की हमरा अदालत के अंदर जो मौक़िफ़ रखा कि जो एंटी करप्शन का जो मुकदमा है ये सियासी बुनियादों पर मुश्तमिल है। हालांकि ये जो मुकदमा है ये काफ़ी अरसा से चल रहा है। इस मुकदमा के अंदर राना सनाउल्लाह साहब को कई दफ़ा जो है वो पेश होने के लिए बुलाया भी गया, उनके समन भी जारी किए गए, लेकिन राना साहब ने समन की ना तो तामील की ना ही उनके घर पर तामील हो सकी। और अब जबकि वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, अब राना सनाउल्लाह साहब गायब हैं, तो सीनियर सिविल जज गुलाम अकबर साहब ने जो है वो राना सनाउल्लाह साहब की जो दरख्वास्त है इसको रिजेक्ट कर दिया और उनको हिदायत की कि आपका जो मुकदमा है वो एंटी करप्शन का है और आपकी जो सुनवाई होगी वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी के हवाले से वो भी एंटी करप्शन की अदालत में होगी। अब एंटी करप्शन की अदालत के अंदर राना सनाउल्लाह साहब जाएंगे तो सबसे पहले एंटी करप्शन अदालत अगेन फिर यही कहेगी कि क्योंकि पुलिस तो इख्तियारी करार देने के लिए ऑलरेडी सदा कर चुकी है, जब तक अब वो सरेंडर नहीं करते उससे पहले लगता नहीं है कि राना सनाउल्लाह साहब की ये जान छूटने वाली है। मुकदमा इतना टाइट है और बड़ा ये जेन्युइन मुकदमा है। इसमें हरगज़ ऐसा नहीं है कि पंजाब हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब पर, चूँकि वफाकी हुकूमत वो दबाव बढ़ा रही है, FIRs काट रही है, पर्चे काट रही है, तो उसके रिप्लाई के अंदर जो है वो पंजाब हुकूमत राना सनाउल्लाह साहब को अंदर करवाना चाहती है। ये जो मुकदमा है ये अपनी नौयत का एक जेन्युइन मुकदमा है और ये मुकदमा काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। इसमें राना सनाउल्लाह साहब जो है वो पेश नहीं हुए। अब राना सनाउल्लाह साहब अब राना सनाउल्लाह साहब गिरफ्तार होंगे या फिर नहीं होंगे, इस बात का तयन आपके एस्टैब्लिशमेंट के हल्के करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, आपको पता है कि राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त जो आपके मुक़्तदर हल्के हैं उनके बड़े लाडले हैं और उनके साथ उनकी बड़ी इस वक्त जो है वो पींगें बढ़ चुकी हैं और उनकी बड़ी सुर है और उनकी आपस में बड़ी कोऑर्डिनेशन है। तो राना सनाउल्लाह साहब इस मुकदमे में आराम से गिरफ्तार हो सकते हैं अगर ये जो ताकतवर हल्के हैं ये राना सनाउल्लाह साहब की पीठ के पीछे हाथ उठा लें। आज जनाब इमरान खान साहब के ऊपर और 11 अफराद के ऊपर मजीद जो है वो फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो है वो FIR दर्ज कर दी गई है। अब देखिए, फॉरेन फंडिंग केस को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले सुन रहा था, बड़ी उसमें चेमोगोइयाँ की गई थी, बड़ी उसमें जनाबे वाली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो है और तवक्को की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब इस केस की सुनवाई करेगा और सुनवाई करने के बाद जब इसका फैसला देगा तो मिठाइयाँ तकसीम करने के लिए टोकरे मिठाइयों के खरीद लिए गए थे। आपको पता है, थोड़ा सा हिस्ट्री मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का इनकाद यकीनी बना दिया गया था कि आज जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है पूरी जमात को कलअदम करार दे देगा और इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया जाएगा। तो शादियाने बजाए जाएंगे, ढोल बजाए जाएंगे, ढोल की थाप पर जो है वो मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। वो ख्वाब तो चूँकि पूरा हो ना सका क्योंकि इस फॉरेन फंडिंग का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केस चल रहा था इसमें कोई ऐसी सॉलिड चीज़ है ही नहीं, थी ही नहीं, क्योंकि फॉरेन फंडिंग का केस तो इन दोनों जमातों का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा इंटेंसिव है, ज़्यादा सवेर है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी बुनियाद पर जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपको पता है को बैन नहीं कर सका और इमरान खान साहब को नाअहल भी करार नहीं दे सका। अब वफाकी हुकूमत जो है वो FIA को कंट्रोल चूँकि करती है। अब FIA की मद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। अब चंद गिरफ्तारियाँ भी एक्सपेक्टेड हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि फॉरेन फंडिंग केस में जो है चूँकि उसकी लीड्स जो है वो सेनेटर सैफुल्लाह खान नियाज़ी के साथ मिलती थी तो उनको ऑलरेडी गिरफ्तार किया गया है। हामिद जमान खान साहब को ऑलरेडी अरेस्ट किया हुआ है। तो 11 अफराद पर जो है वो मज़ीद पर्चा काट दिया गया है। अब इन 11 अफराद पर मज़ीद पर्चा काट कर
ये जो वफाकी हुकूमत है ये साबित कर रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जो तोशा खाना का केस चल रहा है, वो तोशा खाना का केस भी शायद उनकी विल के मुताबिक जो है वो पूरा ना हो सके। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, ये एक प्लान किस्म की एक मीडिया टॉक थी, और उस मीडिया टॉक के अंदर नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से इदारों को लताड़ा है, जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें की हैं, अदलिया के खिलाफ बातें की हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भी इनडायरेक्टली उन्होंने दबाव डाला है। और दबाव किस लिए डाला है? क्योंकि नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ये जो तोशा खाना का जो केस है इसके अंदर भी नाअहल करार ना पाएं। तो इस वक्त जो ट्रेल है उसके अंदर ट्विस्ट आ रहा है, और ट्विस्ट इस तरीके से है कि पिछले 48 घंटों के अंदर अगर आप देखें तो सूरत हाल जो है वो यकसर बदल रही है। इस सूरत हाल के अंदर आपके मुल्क की जो एस्टैब्लिशमेंट है ये इस वक्त ज़ेर अताब है। अगर आप नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने भी गिले शिकवे किए गए या तो अदालतों से किए गए या फिर एस्टैब्लिशमेंट से किए गए। चूँकि नवाज शरीफ साहब के जितने भी केसेस थे, जो उनके केसेस प्रोसीड हुए, जो उनके केसेस के खिलाफ उनके फैसले सुनाए गए और उनको जिस दौर के अंदर उनको सजा सुनाई दी गई, वो दौर जनाबे वाला शाहिद खाकान अब्बासी साहब का था और नून लीग की अपनी हुकूमत थी। तो अपने आप को जो है वो जिम्मेदार कैसे करार दे सकते हैं? बाय द वे, इस मीडिया टॉक के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहबा जिस तरीके से मुंह अपना घुट के बैठे हुई थी, यहाँ पाकिस्तान में जब थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी तो इमरान खान साहब पे ये बार बार कहकर तनकीद करते थे कि खान साहब आप बार बार अपने जलसों में मिस्टर एक्स और वाई का नाम लेते हैं, हिम्मत करें और बताएं मिस्टर एक्स कौन है और मिस्टर वाई कौन है। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा आप भी ज़रा हिम्मत करें, अपने वालिद गिरामी को आप कहती ना उस वक्त कि बताएं कि वो कौन थे जिन्होंने आपको सजा दिलवाई, वो कौन थे जिन्होंने आपको एक के साथ जुल्म किया, वो कौन थे जिन्होंने आपकी बीवी को बीमारी की हालत में आपको छोड़ जाने पर मजबूर किया, वो कौन थे जिन्होंने आप पर जुल्म की तमाम तर दास्तानें ढाई। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो उस वक्त खामोश रही। दूसरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने भी अपना पूरा अब जो जोर है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर डालना शुरू कर दिया है। मैं समझाता हूँ आपको किस तरीके से इमरान खान साहब ने सिचुएशन को अब बड़े बाखूबी तरीके से भांप लिया है कि मुज़ाहमत होगी तो ही मुफाहमत होगी। क्योंकि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब और कल जिस तरीके से जावेद लतीफ़ साहब ने जो है, क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब ये वो शख्स है जो हमेशा नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा की ज़बान बोलते हैं। जिस तरीके से उन्होंने इदारों को लताड़ा, जिस तरीके से इदारों पर जो है वो प्रेशर बढ़ाने की और प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की, इमरान खान साहब ये बात समझते हैं कि शायद अगेन अब दोबारा PMLN जो है अब प्रेशर बिल्ड करके ज़बरदस्ती मुझे जो है वो नायल करवा कर इदारों के साथ कोऑपरेट करके कोलाबरेट करके इदारों के ज़रिए, चूँकि वफाकी हुकूमत जो है वो PMLN की और PDM की है और इदारे जो है वो भी इस वक्त PMLN के साथ कोऑपरेटिव हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन है। तो PMLN की ये स्ट्रैटेजी है कि इदारों के ऊपर ख़ास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर पुट करके मुझे नायल करवाया जाएगा। अब इमरान खान साहब ने जो है वो कल रावलपिंडी के अंदर जब अपने एक वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अदालत के अंदर जाऊंगा और जाकर ये केस दायर करूंगा जिसमें अदालत से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो घर की सिक्योर लाइन है उसको बग किया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान होता है, उसकी तमाम तर खुफिया जो पर्सनल और ऑफिशियल जितनी भी रिकॉर्डिंग्स थी उनको बग किया गया, उनको रिकॉर्ड किया गया और अब जो है वो इन रिकॉर्डिंग्स को जो है वो फिर मंजर आम पर भी लाया जा रहा है। अब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की रिकॉर्डिंग्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पूरा एक फैसला है। अब इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं ख़वातीन हज़रात, आपको पता है कि वो आपको पता है टैप रिकॉर्ड तो करते हैं, वो सुनते तो हैं, लेकिन आपके किसी आयन और कानून के अंदर ये बात तय नहीं है, कोई आयन और कानून किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को ये इजाज़त नहीं देता कि आप प्राइम मिनिस्टर की जो ऑडियो है वो पब्लिक कर दें और लीक कर दें। तो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कल से एक इंतहाई बहुत ज़्यादा एक बड़े हद तक का जो है वो दबाव जो है वो डाला गया, एक तो नून लीग की तरफ से भी और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। आज फिर ननकाना साहब ने, इमरान खान साहब ने कहा कि दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा, मैं लाजमी अब मैं अदालत के अंदर जाऊंगा और अदालत के अंदर जाकर जो है अदालत से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर पूरी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जो कि इस मामले की तह तक पहुंचे कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को इतना बड़ा थ्रेट है इस मामले पर कि अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात सिक्योर नहीं है तो पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ सिक्योर हो सकती है। और ख़वातीन हज़रात, अब हम आ जाते हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के कारनामों पर। आपको पता है इम्पोर्टेड हुकूमत नित नए कारनामे चुने करती रहती है।
अब इम्पोर्टेड हुकूमत ने जनाबे वाला लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए वफाकी वजारत दाखिला को जो है वो 43 करोड़ रुपए का फंड जो है वो उनके लिए अनाउंस किया है कि ये 43 करोड़ का फंड जो है वो इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाने, शेल बरसाने के लिए, रबर्स बुलेट्स बरसाने के लिए और शेलिंग करने के लिए, लाठियां और डंडे लेने के लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अपने लोगों पर जो है वो आंसू गैस की शेलिंग करने के लिए ये 43 करोड़ रुपए का फंड इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर इस 43 करोड़ रुपए से ये इम्पोर्टेड हुकूमत अगर गरीब लोगों को अगर थोड़ा सा जो है वो रिलीफ दे देती, तो गरीब लोग झोलियाँ उठा के दुआएं देते, शायद इनके जो पुराने अमाल नामे हैं उनको भी शायद थोड़ा सा भूल जाते। लेकिन चूंकि ये इम्पोर्टेड सरकार है, ये ऐसे कारनामे करती रहती है और मुस्तकबिल में भी ये ऐसे कारनामे करती रहेगी। इससे पहले कि ये आपके मुल्क को लूट के खा जाएं, ख़वातीन हुज़रात, इनके खिलाफ उठ खड़े होना हमारा अवलीन जिहाद है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।